Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे नोट के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशंस के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। और इसी के साथ ही साथ जो आसपास की जो हिडन एनर्जीज़ हैं, जो नकारात्मक लोगों की जो ऊर्जाएं हैं, अगर आपके आसपास मौजूद हैं तो उसका भी यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स पिक होते हैं, इसमें से वो फाइंड करते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए पिक हो रहा है, दैट इज नाइट ऑफ फायर। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड की निकल के आई है और यहाँ पे आपको डिवाइन बहुत बारीकी से यहाँ पे गाइड भी कर रहे हैं अपने सोच विचार की ओर, यहाँ पे फोकस रखने के लिए, अपने भविष्य की तरफ अपना ध्यान बनाए रखने के लिए। और बहुत ही किसी अलग से खबर की तरफ या कोई अलग ऐसी घटना जिसकी तरफ आपको इशारा मिल सकता है या फिर आपका ध्यान ले जाया जा सकता है, तो उसकी तरफ भी इशारा है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि डिवाइन इस रीडिंग को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। सो सेकंड कार्ड जो आपके लिए पिक हो रहा है यहाँ पे, दैट इज 4 ऑफ फायर। दोस्तों, अगेन फायर एलिमेंट है एंड इस बार आया है 4 ऑफ फायर। तो ज़िंदगी में जो भरपूर महसूस करना है, जो शांति है, जो सुख है, जो समृद्धि है, अबंडेंस है, वो आपकी तरफ तो बढ़ता हुआ साफ दिख रहा है। घर में ही जैसे एक ऐसा माहौल हो जाता है ना कि आदमी को कहीं बाहर जाके खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक ऐसा माहौल आपके आसपास हमेशा बना रहता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में, कि जो भी आपके लव्ड वंस है वो भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट, और आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ खुशहाली की जगह बच रही है, ये मैं देख सकता हूँ। और
तरक्की आपके कदम चूमती हुई आ रही है, ये मैं देख सकता हूँ, जो आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक बार एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, क्योंकि कुछ हिडन एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं दोनों कार्ड्स की कॉम्बिनेशन के बीच, और देखेंगे यूनिवर्स का फाइनल मैसेज क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। 4 ऑफ अर्थ दोस्तों, 4 ऑफ अर्थ का यहाँ पे कार्ड आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ दोस्तों, अर्थ एलिमेंट के साथ यहाँ पे आज इस रीडिंग का अंत, इस रीडिंग को समापन दिया है डिवाइन ने। ऊर्जा बहुत ज़बरदस्त है, और जो हिडन एनर्जी मुझे महसूस हो रही थी अपने इंट्यूशन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके बारे में क्लैरिफिकेशन, उसके बारे में यहाँ पे आपको डिवाइन ने आगाह कर दिया, बता भी दिया है। यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि आप तो अपने ज़िंदगी में अपने भविष्य को लेके, अपने लव्ड वंस को लेके जिस उज्जवल भविष्य की आप कामना करते हैं, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो नित्य कर्म आपका है उसमें आप लगे हुए हैं। डेली अपने जो काम है उस पर फोकस करके, ध्यान केंद्रित करके आप हर पल अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति और ज़्यादा फोकस्ड बना रहे हैं। अपनी शांति की ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, जिससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, और उसके कारण आपकी सिक्स सेंस, आप अंतरात्मा की आवाज़ कह लें, वो बढ़ रही है, जो आपको और भी ज़बरदस्त और सटीक फैसले, निर्णय लेने में आज आपका आधार बनती हुई दिख रही है। लेकिन आप अपने जीवन में जो इतना फोकस्ड हैं, इतना ध्यान रख रहे हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए और सफलता के लिए पूरी तरीके से परिश्रम और मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन आप एक चीज़ से यहाँ पे बेखबर हैं, जो कि मुझे महसूस हो रही है कि हो सकता है आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आप साफ नीयत वाले व्यक्ति हैं दोस्तों। आप दिन रात दूसरों के घर में क्या हो रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के घर में घुसना, झांकना, या फिर कोई क्या चुगली कर रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है, कोई कैसे लाइफस्टाइल डेली डेली जी रहा, नकारात्मक भाव से कभी भी आपने इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास नहीं किया है। और यही मैं देखता हूँ कि यही कारण है कि आप अपने काम पे, अपने भविष्य पे फोकस्ड रहे हैं, और इसीलिए सफलता आपकी तरफ यहाँ पे खींची चली आ रही है, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो ध्यान है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो बहुत मजबूत है। जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो आप अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं, या अपने परिवार के साथ, या अपने आध्यात्मिक रूप में जो भी आप सफलता पाना चाहते हैं, उसको आप अपने और डिवाइन की ऊर्जाओं के बीच रखते हैं। उन बातों को हर जगह शेयर नहीं करते, हर जगह खुल के बांटते नहीं हैं, और यही कारण है कि उन सपनों में, उन विचारों में, उन ख्यालों में दम होता है, जिसके कारण वो सच भी होके दिखा रहे हैं आपके जीवन में। आज भी हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, आज के समय में आपने अचीव की है, सफलता आपने हासिल की है कई जगह पे, जो पहले आपके पास नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आपने वो अभी तक जो अचीव किया वो किया है, और आने वाले समय में भी इसी मेहनत, लगन से और ज़्यादा पावर से आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसका आधार, जो ये आधार बन रहा है, यही आने वाले जो सफलता है, जो तरक्की है, वो आपकी तरफ लेकर आ रहा है। लेकिन ये सब करते हुए आप बेखबर हैं उन नकारात्मक लोगों से, उन हेटर से, उन विरोधी से, जो ये आपके बारे में पीठ पीछे दिन रात सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपकी बढ़ती हुई सफलता, आपकी उन्नति की तरफ बढ़ती हुई जो ज़िंदगी है, उसको देखकर ये अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता है ये आपके अतीत से जुड़े हुए कोई पुराने जलनखोर या ईर्ष्यालु लोग हों, जो कहीं ना कहीं आपके बढ़ते हुए कदम से नाखुश हैं। पहले भी आपको गिराने की इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया है, आपको दबाव में रखने की कोशिश की है, आपको किसी भी तरीके से दुख, पीड़ा या अपमान या धोखा मिले, उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो हो सकता है आज जब आप आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं, जब ये देख रहे हैं कि इनकी कोई भी चालें कामयाब नहीं हो पाई, आपको नहीं तोड़ पाई, इनकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो तंत्र मंत्र के रूप में इन्होंने किया हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में खलल डाल के किया हो, तो ये और भी ज़्यादा चिड़चिड़ेपन में आ गए हैं कि एक तो ये आपको रोक नहीं पाए, दूसरा आज इनको अपनी ज़िंदगी में ये अपने काले कर्मों की वजह से और गड्ढे में ही जाते जा रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ इन्हें आपकी सफलता को भी साक्षी बनना पड़ रहा है। तो ये तो इन जैसे अहंकारी लोगों के लिए टॉर्चर है। अगर किसी की नाक इतनी ज़्यादा ऊंची हो जाए, जिसकी नाक काटने की इन्होंने कोशिश की थी, तो ये इन अहंकारी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा
आप कह सकते हैं शॉक, एक बहुत बड़े झटके की बात है, जो आप अपने अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, सुख समृद्धि की ओर, शांति की ओर बढ़ रहे हैं। और यही कारण है, ये आपके बारे में सोच सोच के कहीं ना कहीं इनकी जो सबसे जो कमज़ोर नसें हैं उसको इन्होंने ट्रिगर कर दिया है। ये अचानक से जो है ऐसी स्थिति में आते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि ये इस तरीके से फट पड़ेंगे, इस तरीके से ये अपनी सारी जो पोल है खुद अपने मुंह से लाके बक देंगे। ऐसी इनकी हालत हो जाएगी, या क्या पता पागल होकर घूमने लग पड़े। क्यों? क्योंकि सारी मानसिक जो ऊर्जाएं हैं सब दूसरों के अनिष्ट में ही इन्होंने लगा दी। तो अब मानसिक रूप से क्या इनको संतुलन मिलेगा? नहीं, असंतुलन ही असंतुलन है, अस्थिरता ही है इन जैसे लोगों की ज़िंदगी में। वो यहाँ पे साफ कर दी है यूनिवर्स ने। इसी के साथ बहुत सारी गाइडेंस भी इन कार्ड्स में बताई है डिवाइन ने, उसके तरफ भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से। जैसे कि हम देख सकते हैं नाइट ऑफ फायर यहाँ पे डिवाइन आपके लिए लेके आए हैं सबसे पहला कार्ड, जिससे शुरुआत हुई है इस रीडिंग की। और इस कार्ड के द्वारा डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि आपके बारे में सोच सोच के ये कोई विरोधी या हेटर्स हैं, नकारात्मक विचारधारा ही चल रही है, लेकिन बहुत तेज़ हलचल चल रही है इनके अंदर। बाहर से ये खुद को, अपनी ऊर्जाओं को, अपने जीवन के कृतकलाप को ये बहुत ही मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ ये दिखा सकते हैं। ऐसा ये शो ऑफ कर सकते हैं सोसाइटी में या आसपास के माहौल में कि सब कुछ नॉर्मल है, सब साधारण है, सब सामान्य है, इनको किसी की ज़िंदगी से क्या लेना देना, इनको तो ऑलरेडी इतनी इज्जत, इतनी महत्व मिल रही है। ऐसा ये दिखाने, ऐसा ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर इनका जो मन है पूरी तरीके से बेचैन है, चिड़चिड़ेपन में ये मरे जा रहे हैं। और इनकी जो ये ऊर्जा है ना, ये किसी से बांट भी नहीं सकते, ये उसके अंदर ही घुटते जा रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। अपने अहंकार का इलाज ही नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों आपके बारे में जो बातें हैं, खासकर वो बात जो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस लेकर आ रही है, शांति लेकर आ रही है आपके जीवन में, आपके बढ़ते हुए कदम को ये जो नहीं रोक पा रहा है, ये सारी जो चीज़ें ये होती हुई देख रहे हैं ना, ये अपने आंखों के सामने, ये इन्हें चैन से बैठने ही नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ ऐसा साबित करना चाहते हैं, ऐसा कुछ वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, अपना दबाव दिखाना चाहते हैं कि हाँ आज भी ये एक दबंग किस्म के लोग हैं, इनसे लोग झुक के रहेंगे, इनसे लोग बिना सलाह मशवरा किए समाज में कोई काम नहीं करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं, ये चाहे जितने भी नकारात्मक कर्म करें इनको बस इज्जत मान सम्मान मिलता रहे। तो आज की सोसाइटी, आज की दुनिया वैसे नहीं है दोस्तों। आपके कर्म, आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत ही डिसाइड करती है कि समाज में क्या स्थान, क्या महत्व रहने वाला है। और यही चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये अपने आप को साबित तो करना चाहते थे कुछ बड़ा, लेकिन कुछ है ही नहीं साबित करने के लिए, कोई क्षमता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता भरी हुई है। और उसके दम पे कितने दिन उछल लेते ये। लेकिन मैं देख सकता हूँ आप, ये आपकी जो अपनी राह है उस पर जो बढ़ती हुई जो ऊर्जा है ना, ये इनके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ट्रिगर का कारण है। ये हमेशा से आपसे तुलना करते रहे हैं, भले आप जितना दिमाग, आप जितना सोच की क्षमता इनके अंदर हो या ना हो, लेकिन कंपैरिजन करना है। जो आपने ज़िंदगी में हासिल किया है वो सब चाहिए इन्हें, लेकिन मेहनत जो आपने की है उससे कोई वास्ता नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं। तो ये होता है नार्सिसिज्म दोस्तों, दूसरों के मेहनत पे अपनी कुंडली मार के बैठ जाना, अपने अहंकार को ऊंचा रखना, ये है इन लोगों की असलियत जो यहाँ पे डिवाइन ने दिखाने की कोशिश की है इस कार्ड के थ्रू। और आपकी आज बढ़ती हुई जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो शांति है, और इन जैसे लोगों को दरकिनार करने की जो ताकत है आपके अंदर आज, वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बन गई है। क्योंकि आपने कभी इन जैसे लोगों के सामने सर ना झुकाया है, ना झुका रहे हैं, ना आगे झुकाएंगे। इसीलिए जलन का जो प्रकोप, जो जलन की जो सीमा है वो 2 टाइम्स, 2x, 3x, 10x हो चुकी है इनके अंदर, कि ये उसको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। अपने ही ईर्ष्या और द्वेष की जो ऊर्जा है ना, ये उसको अंदर नहीं रख पा रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ कि आप शायद इस समय हो सकता है इनके अंदर जो घटित मन और बुद्धि में जो हलचल जो घट रही है उससे आप बेखबर हैं। लेकिन सामने वाले ये जो आपके विपक्ष में खड़े हैं ना, जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, ये अपने ही विचारों से और अपने ही दिमाग से, अपने बुद्धि से इतना संघर्ष में इस समय लगे हुए हैं। इनका अपना ही मन एक जेल की तरह
बन गया है कि सारे रास्ते सामने खुले होते हुए भी ये उस जेल से बाहर नहीं निकल सकते। एक ऐसा कैद उन्होंने खुद अपने लिए बना लिया है, अपने कर्म बोझ के तले दबे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड है 4 ऑफ फायर, और यहाँ पे कहानी और भी गहरी होती जा रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, यहाँ पे आपके लिए सारी पॉजिटिव जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो सक्सेस, जो तरक्की, जो सफलता है, वो आपके कदम चूमती हुई दिख रही है आने वाले समय में, उसके बारे में यहाँ इशारा है। और ये कार्ड आपकी जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, जो खुशी है, ये उस स्तर की तरफ भी इशारा कर रहा है जहाँ आपको जो है अंतर्मन की शांति और भी गहराई में मिलती हुई दिख रही है। जिस शांति, जिस परम शांति को शायद आपने पहले कभी अनुभव ना किया हो, वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो आप अपने जीवन में सिर्फ स्थूल जो चीज़ें हैं, जो धन है, सुख है, समृद्धि है, संपत्ति है, सिर्फ उस फॉर्म में ही नहीं आपके जीवन में अबंडेंस और समृद्धि आ रही है, बल्कि आपके मन और बुद्धि के अंदर जो संतोष है, जो शांति है, उसका भी स्तर बहुत लेवल तक बढ़ने वाला है। और असल में वही असली अबंडेंस है, असली धन वही है जो आपको मिलती हुई दिख रही है दोस्तों। बाकी जो बाहरी चीज़ें हैं वो तो सिर्फ एक रिजल्ट है आपके अंदर बढ़ रही स्थिरता का, बढ़ रही शांति का। और ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने शायद ये सोचा था कि समय के साथ ये आपकी जो खुशियां हैं उसको ये कम करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी है उसमें किसी तरह की जो स्थिरता या अच्छा फेस या अच्छा पड़ाव देखकर इनके अंदर बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो ये आपके प्रति जो योजनाएं जो रचते थे, जो पटकथा बनाते थे आपकी छवि को खराब करने की, अब इनका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इस समय ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो आपकी सफलता को देख देख के दर्द में करा रहे हैं, लेकिन कोई इनके दर्द पे मलहम लगाने वाला है ही नहीं, क्योंकि इनका जो दर्द है ना वो अहंकार ही है, और अहंकार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खत्म कर सकता, इनको स्वयं ही खत्म करना पड़ेगा। ये खुद उसके बंदी हैं, अपने ही अंदर ये जेल बना के रह रहे हैं, अपने ही जेल में ये जी रहे हैं। आपकी शांति ही शायद इनके लिए सबसे बड़ा इस समय असहज जो ऊर्जा है वो बनता हुआ दिख रहा है मुझे। आप कुछ इनकी तरफ कर भी ना रहे हो, ना इनसे कोई आपका बात व्यवहार हो, ना कोई आप इनकी ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट ले रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में भले ही बिजी हो, फिर भी आपकी जो स्थिति है, आपकी जो ऊर्जा है, ये इनके मन बुद्धि को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रही है, हिला रही है पल पल, जो एक एक कदम आप बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ 4 ऑफ अर्थ, ही फाइनल कार्ड यहाँ पे जो डिवाइन की तरफ से निकल के आया है, ये यहाँ पे इनकी इन विरोधियों की, इन हेटर्स की तरफ, जिनकी तरफ इशारा है, उनकी कमज़ोर नस जो इस समय दब गई है ना आपकी सफलता को देख के, उसकी तरफ इशारा है। ये कार्ड जो है, जो पकड़ है, जो असुरक्षा है, और जो खोने का डर हमेशा जो लगा रहता है ज़िंदगी से, सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो जाने का, सब कुछ तबाह हो जाने का जो डर है, उसकी तरफ यहाँ पे खासकर इशारा दे रहे हैं डिवाइन, जो कहीं ना कहीं आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के मन में इस समय घर कर गया है। क्योंकि अहंकार भी है और हार भी रहे हैं, तो दोनों का मिक्सचर साथ साथ नहीं चलता, और ऐसे जो कॉम्बिनेशन है ना, इसका अंत भी बहुत गंदा होता है, जो मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ इन विरोधियों का, इन हेटर्स का। ये जो भी व्यक्ति हैं, ये किसी चीज़, कोई पुराना जो ख्याल है, या फिर अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है, उसको बहुत कस कर पकड़े बैठे हैं। ये अपनी जिद में बैठे हुए हैं, जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, कि इतना सब कुछ इन्होंने नकारात्मक कदम उठा लिए, इतना सब कुछ कर लिया, 2 दाने कम खाए आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा लगाने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? नथिंग। बल्कि खुद कर्म बोझ इतना ज़्यादा सर पे चढ़ गया है कि ज़िंदगी भर अब अंधेरे में ही रहना है, ज़िंदगी भर उसके बोझ तले ही दब कर रहना है। दूसरों के ऊपर हावी होने का इनकी विचारधारा थी एक समय पे, खुद अब जो नकारात्मक ऊर्जा है इनके ऊपर हावी होकर रहने वाली है। ना कोई अपना साथ में रहेगा, ना पराया तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो ये इनकी ज़िंदगी आने वाले समय में है। अंत बहुत ख़राब है इन लोगों का, और यही कारण है कि आज भी ये अपने अहंकार को उसी तरीके से पकड़े बैठे हुए हैं जैसे शुरुआत में पकड़े बैठे थे, कि आखिर ये फेल कैसे हो गए, इस बात का इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा, जैसे इतने ज़्यादा असुरक्षित हैं। और ये इनको इस समय एकदम डर एकदम बैठ गया इनके दिलो दिमाग में। और वो सच भी है कि जिस चीज़ को ये अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में समझ रहे थे, जिस
समाज की इज्जत को ये सोच रहे थे कि अपने वश में कर लेंगे, जब जैसा चाहेंगे वैसे इज्जत लोगों से पा सकते हैं, जैसा चाहेंगे वैसे सहयोग पा सकते हैं, लोग इनसे झुक कर रहेंगे। लेकिन वो सारा जो नियंत्रण है वो एक भ्रम की तरह था जो अब टूट रहा है, सारा कंट्रोल हाथ से निकल चुका है। इसीलिए आपके बारे में सोचना, इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इस समय चिड़चिड़ापन, हलचल आप कह सकते हैं, तुलनात्मक भावनाएं उनको और ज़्यादा तूल दे रही है, और ज़्यादा इनके अंदर बेचैनी पैदा हुई जा रही है, जिसके कारण इनका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों यहाँ पे ये है ना कि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है ये है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करते जा रहे हैं ना, और ये अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने किए का हिसाब भर रहे हैं आज के समय पे, ऐसे ही आपको आगे बढ़ते रहना है। इन्होंने जो भी गलत किया, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में संघर्ष का कारण बन के रहे हैं, ये आपके विरोधी और हेटर्स हैं, इनकी तरफ आपके ध्यान का अंश मात्र भी ना जाए। अपने पूरे भविष्य पे आप फोकस रखिए और इनको अपनी सफलता से, अपने तरक्की से, जिस इस उच्च स्तर पे आपको जाने से रोक रहे थे ना, वहाँ पहुँच कर इनको दिखा दीजिए, ताकि वो करारा तमाचा इनके मुंह पे पड़ जाए और अपने कर्म का फल भी ये भुगत रहे हों। तब इन जैसे लोगों की अकल ठिकाने आती है, तभी हिसाब किताब चुकता होता है। इनका अहंकार तभी टूटता है जब इनका सबसे जो कीमती चीज़ें इनकी ज़िंदगी में इन्होंने पकड़ के रखी है ना, वो अहंकार है। जब उस अहंकार को आप तोड़ देंगे तो इनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इनके अंदर जो चल रही इस समय उथल पुथल है ना, ये इनको जीने नहीं दे रही है। जितना ज़्यादा एक समय पे ये नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे हर चीज़ को, उतना ही ये जो है डिवाइन ने इनको आईना दिखा दिया है आज के समय में कि ये आज किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं रह गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा दोस्तों यहाँ निकल के आ रही है, और आपकी जीत का बिगुल है ये जो आज बज रहा है डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स आ रहे हैं, फाइंड आउट। ओके, सो M N G E O C T R A V S एंड L। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।